तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु का शादी सालगिरह मनाया जा रहा है। आज हल्दी का रस्म था। सबसे पहले शादी सालगिरह की बधाई हो अंशु बिटिया रानी आपको। और साउथ लुक में रेडी भी हुई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन लोगों में नाराजगी बड़ी जोरों शोरों से है। टाइटल थंबनेल सब भड़काऊ आ रहा है और सिर्फ अंशु ही दोषी क्यों है? क्या सामने वाला मोम जी की गलती इसमें नहीं है? मोम जी ने जब साफ साफ हर चीज को खुलासा कर दिया है। जो हमारी बड़ी बहुड़िया को जो हमारी बड़ी बहुड़िया को कुछ बोला है उसको हम जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकते हैं। तो अब अंशु बिटिया क्या करेगी? जाकर के माफी नाम का माला लेकर के उनके सामने में बैठ करके माला का जाप करती रहेगी। माफी 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 मामी मम्मी करती रहेगी। माफी मम्मी माफी मम्मी क्या करेगी? पूछना चाहते हैं जो लोग इतना ट्रोल अंशु रानी को कर रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमने पहले भी कहा है कि अंशु की गलती है, अंशु को बोलने नहीं आता है। कहाँ पे बोलने नहीं आता है? जहां पे उनको बात अपनी ढंग से रखना चाहिए वहां पे वो बात नहीं रख सकती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं, हमने शुरू में ही बोला है कि अंशु को बात रखने नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक कन्यादान के बदले, हमने नहीं बोला कन्यादान, कन्यादान का रट अभी तक लगाया जा रहा है खुलेआम डंके की चोट पे। कन्यादान के नाम पर क्या उसको दबाना चाहते हैं? दुनिया से सोशल मीडिया से हटाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? वो क्या करेगी? बात रही पहली लिस्ट उन्होंने जारी किया था, जिस लिस्ट में कि लखनित ब्लॉग से शुरू हुआ था और अंत किसमें तक हुआ था ये हमें याद नहीं है अच्छे से। लेकिन उसमें से एक भी गेस्ट आने के लिए इसके घर पे तैयार नहीं हुए थे। सबने यही कह के बहला दिया था, अंदर अंदर यही बात हुआ था कि जो उनके सभी सपोर्टर थे तो भाई ये लोग आने में समर्थ थे, यही हुआ था। और इस चीज का सब खुलासा हो चुका था। उसके बाद लंबी चौड़ी कंट्रोवर्सी भी सोशल मीडिया पे हुई थी। तो अब बच गई अंशु और उनके हस्बैंड। तो उनके अंशु और अंशु के हस्बैंड क्या करेंगे? अपनी शादी सालगिरह का कचरा मनाएंगे? क्या करेंगे? शादी सालगिरह नहीं मनाएंगे। उनके भी चाहने वाले बथेरे थे। लगातार अंशु के चाहने वाले, सुन लीजिए, जो लोग ये भौंक रहे हैं ना, बैठ के चिल्ला रहे हैं ना कि अंशु गद्दार निकली, ये निकली, वो निकली। कहां से गद्दार निकली? क्या कर लिया अंशु ने? राज फैमिली के घर में घुस के डाका डाल दिया। क्या कर दिया? जिस समय मोम जी ने साफ साफ कहा कि नहीं, हम कभी भी किसी भी कीमत पे हमारी बहू को जो भी उल्टा सीधा बोलेगा उसको हम माफी नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या करेगी? वो लड़की क्या करेगी? वो अपना शादी सालगिरह मना रही है। हमने पिछले वीडियो में भी बताई कि आप अगर अपनी ही औलाद को अकेला मार्केट में छोड़ देंगे तो वो जीना सीख लेगा, चाहे आपसे मिलके या चाहे आपसे दुश्मनी करके। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके औलाद को फौलाद बनाना है या हीरा बनाना है, आपको अपने औलाद को दुश्मन बनाना है या अपना हितैषी बनाना है। वो गार्जियन पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड नहीं करता है। अंशु कहीं से भी गलत नहीं है तो नहीं है। उनके भी चाहने वाले बथेरे हैं। जाकर के कमेंट में देखिए, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अच्छे से अंशु भी अपना शादी सालगिरह मनाए। क्या उसे हक नहीं है? इसी सोशल मीडिया ने सभी को सभी चीज सभी कुछ दिया है हर एक क्रिएटर को। तो क्या अंशु का यहाँ पे हक नहीं है? जब वो आ गई है उसे भी हर खुशियां मिलने का हक है, हर चीज मिलने का हक है और आराम से मिलेगा। चाहे उसके शादी सालगिरह में अभी तक तो एक ही मेहमान आए हैं, वो एंटी पार्टी है राज फैमिली के। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अंशु लंबी चौड़ी दुश्मनी कर लिए। आन पे लोग कान कटा देते हैं, न जाने आन पे कितने कुर्बानी लोग कर देते हैं। जब आप एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, जिसके लिए हम मम्मी मम्मी करते रहे वो मम्मी मानने को बेटी तैयार ही नहीं है, तो फिर अंशु भी बेटी उसमें क्या करेगी? मिल गई माँ। जो गेस्ट आए हैं उन्होंने ही, हमें तो आंखों पे भरोसा नहीं हुआ कि वो है कौन महिला। तो फिर हमने गौर से देखा तो वही गेस्ट में से एक महिला थी जो कि खुलेआम बोली कि हम माँ बेटी हैं, साथ में खा रहे हैं। देखो गाइस, जिस बच्चे के माँ होते हैं ना तो वो माँ है, माँ होती है तो एक माँ है। और जिस बच्चे के माँ नहीं होते उनके हजारों माँ लाइन में लग जाते हैं, सेंटिंग में लग जाते हैं। एक दिन के लिए तो माँ बनना है, 2 दिन के लिए तो माँ बनना है, फिर से कोई माँ आएगी खड़ी हो जाएगी।
इसका मतलब ये नहीं है, हमने हर हमेशा बोला है कि अंशु गलत है, हम ये नहीं कहते हैं कि अंशु गलत नहीं है, लेकिन अभी शादी सालगिरह मनाने के टाइम पे अंशु बिल्कुल भी गलत नहीं है। चाहे तो अभी एक गेस्ट आया है और हम तो कहते हैं कि अमित मिश्रा भी आ जाए, उस लॉजिक से भी हम अंशु को गलत नहीं कह सकते हैं। और जो लोग कहते हैं ना, पहले खुद खुद अपने आप को अंशु के जगह पर रह के सोचिए। और ट्रोल कर रहे हैं उस बच्ची को, वो क्या करेगी? सांस लेना छोड़ देगी। अपना शादी सालगिरह ना मनाए, क्योंकि एक लिस्ट में तो उनके पूरे ही डिपार्ट का नाम था और पूरा का पूरा डिपार्ट हाथ खड़ा कर लिया। अब तो बच गए राज फैमिली के एंटी। फिर राज फैमिली से पूछा जाए ना कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना क्यों ली दुश्मनी का। अमित मिश्रा आ जाएंगे, वो भी राज फैमिली के एंटी होंगे। अंकुश सक्सेना अगर आ गए तो वो भी राज फैमिली के एंटी होंगे। अगर जगत दीदी आ गई तो वो भी राज फैमिली के एंटी होंगे। कुछ रिएक्शन वाले में से भी चले जाएंगे, जो निष्पक्ष बात करते हैं, जो अंशु के सपोर्टर बन चुके हैं रिएक्शन, वो सब भी चले जाएंगे तो वो भी राज फैमिली के दुश्मन ही हो जाएंगे। तो अब अंशु क्या करेगी? क्योंकि उनके चाहने वाले सब तो हाथ खड़ा कर लिए हैं, तो अब अंशु उसके बाद क्या करेगी? वो लोग अपना पार्टी मनाए, राज फैमिली अपनी पार्टी मनाए, लेकिन अगर अंशु बिटिया पार्टी मना रही है तो उसके पार्टी मनाने से बहुत दिक्कत है आप लोगों को, है ना। तो हम तो अंशु से बोलेंगे, आप किसी भी निगेटिविटी पे ध्यान ना दें। और उसके भी चाहने वाले लगे हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, दीदी ध्यान मत देना निगेटिविटी को, दीदी ध्यान मत देना निगेटिविटी को। लोगों को एक जलसी लोग होते हैं ना, जिस तरह से हर किसी के घर में खुशियां होती है, वैसे ही अंशु की भी खुशियां मनाई जाएगी। और इसी पब्लिक में से भथेरे हैं चाहने वाले, भथेरे हैं प्यार लुटाने वाले। क्यों? बहुत हैं प्यार लुटाने वाले, लुटा रहे हैं, देखिए। और आज अंशु का लुक बहुत प्यारा लगा, क्योंकि आज तक हमने चकाचौंध को देख देख के दिमाग गजबज गजबज हो गया था। हल्दी रस्म में बस पीला पीला ही देखते आए थे, लेकिन लाइट पिंक कलर की साड़ी अंशु पे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। साउथ का लुक भी था, बहुत प्यारा लग रहा था, देखने में बहुत गुड़िया की तरह लग रही थी अंशु रानी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। न जाने कितने हेडर हैं राज फैमिली के सारे अगर आ गए, एक कामनी सिंह का भी नाम आया है, उनके बारे में भी यही बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल कामनी सिंह का रिश्तेदारी इनके छोटे युवराज के साथ है। लेकिन कौन कौन आने वाले हैं ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि अंशु रानी खुद ही दूसरी लिस्ट का नाम सोशल मीडिया पे नहीं रखी है, क्योंकि पहला लिस्ट का नाम रखते बवाल हो चुका था, कंट्रोवर्सी हो चुका था, कोहराम मच चुका था। तो वो लड़की अपना कदम पीछे कर ली और चुप्पी ही साधी रही। अचानक अचानक धमाका होगा और धमाका के साथ अंशु की वीडियो आएगी। अब मार्केट में बड़ी धमाल मचा रही है अंशु का, धमाल मचा रहा है अंशु का ये शादी सालगिरह वाला वीडियो। और हम जनता जनार्दन से उनके सपोर्टर से कहना चाहेंगे, भरपूर सपोर्ट कीजिए, कि पकड़ के ट्रेंड में ला दीजिए उनके वीडियो को। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। जाते जाते हम फिर से बोलना चाहेंगे, एक अनाथ बच्ची है, खुशियां को मजा लूटने दीजिए पति देव के साथ। अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है। कितना भी वो लड़की कितना भी खुशियां मना ले, ये सोचिए ना, कितना भी खुशियां मना ले, जरा सा भी अकेले में होगी ना तो उसे याद आएगा अपने मायके का। राज फैमिली नहीं, रियल मायके का याद हर हमेशा उस बच्ची को आएगा। तो क्या चाहती हैं आप लोग? मत कीजिए ऐसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।